गुड मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट एक्रोस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रोस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कल हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो होता है ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। पर ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हमें सॉल्यूशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो इट इज़ द लिक्विड मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। एक लिक्विड मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब पूरा फैला हुआ है उसके अंदर। तो एक लिक्विड मिक्सचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो इसमें बेटा याद रखना, हमेशा सोल्यूट है वो लेस क्वांटिटी में रहेगा और सॉल्वेंट रहेंगे हमेशा मोर क्वांटिटी में। जैसे बेटा एक गिलास शुगर है ना, सॉरी एक गिलास पानी है, इस गिलास में क्या ले रखा है हमने? वाटर। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून क्या डाल देती हूँ? शुगर डाल देती हूँ। तो ये क्या हो गई? शुगर। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। और शुगर यहाँ पे क्या है? सोल्यूट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और शुगर क्या है? सोल्यूट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? इसके 3 टाइप होते हैं बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर वर्ड का मतलब ही होता है ना, सॉरी पहले हाइपो है। हाइपो वर्ड का मतलब होता है बिलो। क्या? बिलो। टोनिक से रिलेटेड होता है कंसंट्रेशन से, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स हाई, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, तो जिसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये कोई भी सॉल्यूशन कभी भी अकेला सॉल्यूशन ना तो हाइपोटोनिक होता है, ना ही हाइपरटोनिक होता है, और ना ही आइसोटोनिक होता है। तो कैसे? देखो 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है इसमें, इस क्लास में और इस क्लास में भी। ठीक है, यहाँ ए ये सॉल्यूशन, ये बी है। तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर हमेशा कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है? सोल्यूट के ऊपर। सॉल्यूशन में हमेशा कंसंट्रेशन डिपेंड होती है सोल्यूट के ऊपर। जितना ज़्यादा सोल्यूट उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन, जितना कम सोल्यूट उतना ही कम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर इस पानी में मैंने 2 टेबल स्पून क्या डाली है? शुगर डाली। इसमें डाली है 1 टेबल स्पून। तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई? इसकी। और इसकी क्या हुई? कम। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा वो क्या हो गया? इसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक। और इन दोनों में से ये क्या है? हाइपोटोनिक। ठीक है, या फिर कंडीशन ये ले लो कि 2 वो हैं और दोनों में हमने 1 टेबल स्पून डाल रखी है शुगर भी, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? दोनों के एक दूसरे के आइसोटोनिक। जैसे यहाँ पे मैं बढ़ा रही हूँ, दोनों में ये क्या है? 1 टेबल स्पून, और इसमें भी क्या है? 1 टेबल स्पून। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दोनों को एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 को हम मतलब 2 के अंदर जब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 1 हाइपरटोनिक होता है और 1 हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखो। अब इसकी डेफिनेशन हम रिलेट करेंगे सेल के बिहाफ पे। तो अगर कोई सॉल्यूशन सेल के अंदर भी सॉल्यूशन ही है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ऑर्गेनेली होती हैं, आयंस होते हैं, साल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही सारी चीजें होती हैं। तो जो सेल है उसका सॉल्यूशन जब बाहर दूसरा कोई सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो बाहर वाला सॉल्यूशन क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ? हाइपोटोनिक। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये एक प्लांट सेल है और ये एक सॉल्यूशन है। इसकी जो कंसंट्रेशन है जब लेस है एज कंपेयर टू दिस वन, बाहर वाले से, इसकी क्या है? हाई है। तो ये क्या है? बाहर वाला हाइपरटोनिक। क्या हो गया? हाइपरटोनिक। दूसरी कंडीशन ले लो, ये कोई सेल है, तो इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन तो कम है और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। क्या हो गया? हाइपोटोनिक। और जब सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो और बाहर जो सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन सेम है, दोनों दूसरे क्या हुई?
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब डेफिनेशन देखो बेटा, इफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज डाइल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन कम, इन कंपैरिजन टू सेल सेप, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है, जो साइटोप्लाज्म है, उससे जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डाइल्यूट है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, इफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर कंसंट्रेटेड, जब सेल जिस सॉल्यूशन में रखी है तो उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है सेल सेप्स, तो उसका हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज सिमिलर टू द सेल सेप देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। तो बेटा आज जब ये तीनों चारों डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, तब आपको अभी ये इजीली समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट होता है अपने से क्लियर कर लेना, और ये सारी चीज़ें आपने अपने फेयर नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू बेटा।